अगर दिन भर काम करने के बाद और थकावट के बाद अगर शाम को आपका भी दिल करता है कि थोड़ी देर का मुझे रेस्ट मिल जाए या आराम मिल जाए, तो ये तो बहुत ही फिजियोलॉजिकल इंडिकेशन है। हर आदमी का शरीर काम करता है तो थकता है, लेकिन कुछ लोगों को इतनी ज्यादा थकावट होती है कि जब वो सुबह उठते हैं तो उस टाइम उनका बेड छोड़ने का दिल नहीं करता, पूरे दिन में उनके बॉडी में एनर्जी नहीं लगती है, चिड़चिड़ापन दुनिया से ज्यादा लगता है, किसी काम में उनका मन नहीं लगता है, थकावट के साथ साथ कमजोरी लगती है, आसपास अंधेरा छा जाता है, जब वो बैठते हैं तो उठने का दिल नहीं करता, उठते हैं तो उनका खड़े होने का दिल नहीं करता। ये सारी सिम्टम्स जो है वो दिखाती हैं कि बहुत ही सीवियर और क्रिटिकल जो है थकावट यानी फटीग की प्रॉब्लम हो गई है, और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको जो है वो क्रिटिकल फटीग सिंड्रोम की प्रॉब्लम कहते हैं। ये जो क्रिटिकल फटीग सिंड्रोम की प्रॉब्लम होती है बड़ी ही आम समस्या है, लेकिन ये अगर बात करें तो 6 साल उम्र के बच्चे से लेकर 70 साल के उम्र के बुजुर्ग तक को ये प्रॉब्लम देखने को आती है। और जब ये प्रॉब्लम आती है तो सबसे ज्यादा लोग इस प्रॉब्लम को इग्नोर करते हैं। क्यों इग्नोर करते हैं? क्योंकि ये प्रॉब्लम पता ही नहीं चलता कि बीमारी आखिर हुई क्या है। तो आज हम यही क्यों पता नहीं चलता और कैसे पता लगाएं कि आपको जो है फटीग सिंड्रोम हो गया है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम पुनीता झा है, मेरे चैनल का नाम होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता है। आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको क्लिक कर दीजिए, बगल में घंटी है उसको भी टर्न कर दीजिए। हमारे फैमिली में आप भी शामिल हो जाइए ताकि आप मेरे सारे वीडियो का फायदा उठा सकें। ये जो फटीग होती है, ये जो थकान होती है, ये सिंड्रोम भी 2 तरह की होती है। एक होती है फिजिकल, जिसमें कि आपने बहुत ज्यादा काम कर लिया, बहुत मेहनत कर ली, बहुत थकावट हो गई, वो एक उस तरह का होता है जिसमें कि आपको बेसिक काम करने का दिल नहीं करता, जीना चढ़ने का दिल नहीं करता, चलने का मन नहीं करता, कोई एक्स्ट्रा काम बोल दे तो वो करने का दिल नहीं करता। ये जनरल होती है। लेकिन दूसरी जो होती है मेंटल फटीग। मेंटल फटीग में क्या होती है कि आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, एंजाइटी की प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है होल डे आपको। तो ऐसे टाइम में बिना किसी कारण, बिना काम किए, बिना कुछ फिजिकल वर्क किए हुए भी बॉडी में बहुत ज्यादा थकान, बहुत ज्यादा घबराहट, पसीने बहुत ज्यादा आते हैं, दिमाग अजीबोगरीब बातें सोच रहा होता है, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा आती है। अगर ये सब सिम्टम्स हैं तो ये मेंटल फटीग सिंड्रोम का निशानी होता है। अब ये जो फटीग होती है, फटीग होने के कारण की अगर बात करें तो सबसे पहले कारण, जो जिस तरह से साइंटिस्ट लोगों का रिसर्च है, कि सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एक बहुत बड़ा कारण होता है। ए, ई, के, डी ये विटामिन सब जो है फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ये सब वाटर सॉल्युबल विटामिन होती है। अगर ये सब विटामिन की, मिनरल्स की और ट्रेस मिनरल्स स्पेशली इसकी अगर बॉडी में कमी हो जाती है, तब लोगों को बहुत ज्यादा फटीग की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि प्रॉपर मसल्स, प्रॉपर शरीर के जो टिश्यूज हैं, प्रॉपर सेल्स हैं, वो फंक्शन नहीं कर पाते, और फंक्शन नहीं करते जिस वजह से खाना डाइजेस्ट तो होता है लेकिन एनर्जी रिलीज नहीं होती या एनर्जी चैनलाइज नहीं हो पाती। दूसरा जो कारण है वो किसी तरह का अगर क्रॉनिक प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड, किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम है तब ये हो सकती है। दूसरी, अगर कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसमें कि डायबिटीज की प्रॉब्लम हो गई, या कुछ लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, या थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, एनीमिया की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रेगुलर बेसिस पे किसी का रहता है, उसके बाद कोई इंजरी हो गई, कोई बड़ी बीमारी में आप दवाई रेगुलर बेसिस पे खा रहे हैं, उसका होता है। उसके साथ कुछ सर्टेन टाइप ऑफ एलर्जी अगर बॉडी में हो जाती है, उसके साथ अगर ओवरवेट है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, तो वैसे टाइम में भी ओबेसिटी के टाइम में क्या होता है कि बॉडी में फैट सेल्स ज्यादा हो जाते हैं, ऑक्सीजन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक सही तरीके से पहुंच नहीं पाता। इसके साथ एक और बहुत बड़ा कारण है कि जो न्यूट्रिशनल गैप के साथ साथ जो हम खाना खाते हैं, वो खाने में हम कुछ ऐसी चीजें खाते हैं जिसमें न्यूट्रिशन तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कैलोरी इंटेक बहुत ज्यादा है। जब कैलोरी भी बहुत ज्यादा आप किसी एक दिन में खा लेते हो, मतलब कि आपने साग सब्जी तो आपने कम खाई, उसके जगह पे आपने रोटी, चावल, पास्ता, पराठा ज्यादा खा लिया। जब ऐसा होता है या बहुत ज्यादा मसालेदार तला भुना आप खाना खा लेते हैं, तब भी बॉडी में लगातार बेसिस पे खाने लगते हैं, तब हमारे पेट के अंदर जो है वो एक सर्टेन टाइप ऑफ टॉक्सिन्स इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जब ये टॉक्सिन्स इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो छोटे छोटे जो हमारे एनर्जी के चैनल्स बने हुए होते हैं, जहां से एनर्जी रिलीज होती है, उसको ब्लॉक कर देता है ये टॉक्सिन्स। और उस टॉक्सिन्स के ब्लॉक हो जाने के बाद एनर्जी हमारे बॉडी में महसूस ही नहीं होता, हमें सिर्फ और सिर्फ थकावट महसूस होता है। उसके साथ साथ अगर स्ट्रेस का लेवल बहुत ज्यादा हाई है, जिसमें कि लगातार बेसिस पे आपके बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन, बेसिकली कॉर्टिसोल जो है रिलीज हो रहा है, तो कॉर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है जो आपके ब्रेन से लेकर के आपके बॉडी के टो तक के जितने पार्ट्स है सबको डैमेज और हार्म करने का काम करता है, क्योंकि वो सारे एनर्जी को लीच कर लेता है। स्ट्रेस हार्मोन जो है एनर्जी को खींचता है, तो वो सारी एनर्जी खींच लेता है, जिसकी वजह से सारा टाइम आप थकावट, झुका हुआ, ऐसे दबा हुआ सा, लटका हुआ सा महसूस करते
करते हैं। आयुर्वेदा में तो आपको पता ही है कि सबसे पहले वो पेट पे आते हैं कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ट्रैक, और उसके साथ साथ आपका जठराग्नि कैसे काम कर रहा है। अगर आपका खाना प्रॉपर नहीं पच रहा है तो खाना के जो वेस्टेज बचते हैं, जो ऐसा खाना खाते हैं जैसा कि मैंने पहले खाया, जो कि सिर्फ स्वाद के लिए खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट आप बहुत सारा खाते हैं, तो आपके पेट के दीवारों पे वो चिपक जाता है। चिपकने के बाद वो टॉक्सिन्स क्रिएट करता है। वो टॉक्सिन्स जब बॉडी से बाहर निकल नहीं पाता, फ्लश आउट नहीं हो पाता, तो शरीर के अलग अलग चैनलों पे जाके ब्लॉक कर देता है चैनल को, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होना बंद हो जाती है, ताकत लगना, स्टेमिना लगना वो बंद हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा फटीग सिंड्रोम होने की संभावना बढ़ जाती है। जब आपकी फटीग की प्रॉब्लम हो तो ऐसे टाइम में योगा बहुत बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है, क्योंकि वो सारे जो टॉक्सिन्स वाले चैनल्स को हैं उसको रिलीज करने का काम करता है। उसके साथ साथ आप सबको पानी बहुत ज्यादा पीना चाहिए। बहुत सारे लोगों को जब फटीग सिंड्रोम होती है तो ऐसे टाइम में लोग पानी कम पीते हैं। आप 3 से 4 लीटर पानी इंक्रीज करेंगे, टॉक्सिन्स बॉडी से निकलना स्टार्ट हो जाएगा, चेंजेस आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। प्राणायाम जो जिसमें भ्रामरी और अनुलोम विलोम आपको बहुत ज्यादा फायदा दे सकता है जिन लोगों को फटीग की शिकायत है, क्योंकि उससे ऑक्सीजन जो है प्रॉपर चैनलाइज होता है और जो ब्लॉक हो गए एनर्जी के चैनल्स हैं उनको ओपन करने का काम करता है। बालासन, तारासन, भुजंगासन और सूर्य नमस्कार एकदम फिट एक्सरसाइज है जिन लोगों को फटीग की प्रॉब्लम है। चाहे आप 10 मिनट के लिए करें, लेकिन रोज नियम से ये करें। उसके साथ साथ हर रोज आप, जब तक आपको ज्यादा फटीग लग रही है तब तक आप 11 से 12 के बीच में नारियल पानी, अगर अफोर्डेबिलिटी है तो आप एक नारियल पानी पीना शुरू कर दें। नारियल पानी जो है वो नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट है जो कि आपके बॉडी के सारे सिस्टम को एनर्जाइज करता है और चैनलाइज करता है। तो अब हम आते हैं रेमेडी पे। तो आज भी मैं आपको बहुत ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग रेमेडी बताने वाली हूँ। शायद ही अब तक ये रेमेडी आपने कहीं भी देखा होगा या सुना होगा, मतलब वर्ल्ड क्लास क्वालिटी जो कहा जाता है वो रेमेडी है। ऑब्वियसली आयुर्वेदा में मेंशन है। जो लोग आयुर्वेदा को जानते हैं उनको इस रेमेडी के बारे में पता हो सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले ये ध्यान देना है कि आपको देसी काऊ का घी लेना है। कोई सा भी काऊ का घी नहीं लेना है, और काऊ का भी बिलौना पद्धति से जो बनती है या A2 काऊ का जो देसी काऊ का घी होता है वो लेना है। जर्सी काऊ का घी नहीं लेना है। तो हमने ले लिया 100 ग्राम देसी काऊ का घी। इस काऊ के घी में हमें डालना है 15 गिन के खजूर। ये काले खजूर जो आते हैं, ये खजूर बीज के साथ ही आपको इसके अंदर डालना है। उसके बाद इसके अंदर में डालना है 1/4 चम्मच सौंठ का पाउडर, ड्राई जिंजर, 8 छोटी इलायची डालना है। थोड़ा सा इसको क्रश कर दिया है मैंने, और क्रश करके इस इलायची को एज इट इज इसके अंदर डाल देना है। 5 से 6 केसर का ये स्ट्रैंड आपको डालना है। 1/4 चम्मच जायफल का पाउडर डालना है। अब क्या करेंगे, इन सबको एक बार चमची से अच्छे तरीके से मिला देंगे। मिलाने के बाद अब इसको डब्बा बंद करके हम धूप में 15 दिन के लिए छोड़कर भूल जाएंगे। 15 डेज पूरा रहने देना है। 15 दिनों के बाद आपको हर रोज इसमें से एक खजूर निकालना है, और उस खजूर को आप गर्म पानी के साथ या कोई प्लांट बेस्ड मिल्क लेते हैं या आप नॉर्मल भी मिल्क लेते हैं। आप जानते हैं कि मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लांट बेस्ड मिल्क लीजिए, एनिमल मिल्क को बंद कर दीजिए। अगर बीमारियों से मुक्ति चाहिए तो एनिमल मिल्क को बंद कर दीजिए। तो प्लांट मिल्क लीजिए, एनिमल मिल्क लीजिए, जो भी मिल्क लेते हैं आप मिल्क या गुनगुने वाटर के साथ आप इसको ले सकते हैं। इसको लेना कब है, इसको रात में सोने से पहले लीजिएगा। यकीन मानिए अमेजिंग टेस्ट होता है इसका। हमने खुद खाया हुआ है, खुद बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। आपको मजा आ जाएगा इसको खाकर। और सबसे बड़ी बात कि चाहे तो आप बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक किसी को भी ये दे सकते हैं। क्रॉनिक से क्रॉनिक फटीग जिनको है, जिनको कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि इतनी ज्यादा उनको थकावट हो जाती है ओल्ड एज में कि बेड से ऐसे लोग मूव नहीं कर पाते, या जब इवन जिनको बहुत ज्यादा वीकनेसेस है, बॉडी एकदम क्या है कि किसी काम का नहीं रह गया है, ऐसे लोगों में भी ये स्फूर्ति डाल देता है। इतने सारे इसके अंदर मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, आयरन होता है। जिन लोगों को सीवियर एनीमिया की प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों के लिए भी ये वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि ये जैसे ही आपके बॉडी के अंदर जाता है तो जितने भी बॉडी के मसल्स हैं, फटीग हैं, डेड हो गए हैं, वर्क नहीं कर रहा है, चैनल ब्लॉक्ड है,
उन सब को एक साथ एक्टिवेट कर देता है। और आप यकीन मानिए 3 दिनों में आपको अपने बॉडी में ड्रास्टिक चेंज आएगा। आम आदमी जिसको सिर्फ फटीग रहती है, सिर्फ थकावट रहती है, उनको ये 15 दिन से 1 महीने तक लेना है। जिन लोगों की कंडीशन बहुत खराब है कमजोरी की वजह से, ऐसे लोगों को 3 महीने कम से कम लेने हैं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और मिराकुलस उपाय अगर आप जानना चाहते हैं बहुत सारी बीमारियों का, तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हैं। होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता पे अब मैं 2 बार वीडियो लेकर आती हूँ, बुधवार शाम को 7 बजे और शनिवार शाम को 7 बजे। उम्मीद करती हूँ कि आप सारे वीडियो देखते होंगे। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो आपके कमेंट से बहुत सारे लोगों को फायदा होता है, उनका ट्रस्ट लेवल बिल्ड होता है, उनको लगता है कि अगर एक पर्सन किसी को फायदा हुआ है तो उनको भी फायदा हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमेशा अपने परिवार का, अपने घर वालों का बहुत अच्छे से प्यार से देखभाल कीजिए। थैंक यू सो मच मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए और बहुत सारा प्यार देने के लिए।